हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, राइट। तो इक्वेशन ऑफ मोशन करनी है बेटा, वो भी कौन से मेथड से? बाय ग्राफिकल मेथड, राइट। तो बेटा सबसे पहली इक्वेशन देखो बेटा, तो इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन बेटा। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन के ऊपर जो इक्वेशन है उसके ऊपर हमने अभी चर्चा करनी है, राइट। तो बेटा सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूँ, लेट अस अज्यूम ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए एक्स वाई कोऑर्डिनेट, राइट। दीज आर द एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो बेटा अब हमने क्या करना है, मैंने एक स्लोप ड्रॉ कर दी है और ये इसका इनिशियल पॉइंट शो कर रहा है एंड दिस इज़ द फाइनल पॉइंट। तो बेटा यहाँ पे मैं थोड़ी लेबलिंग कर देता हूँ। लेट अस अज्यूम ये ऐसे टच कर रहा होगा यहाँ पे इस फॉर्म में, और ये इसका इनिशियल वेलोसिटी का इस फॉर्म में यहाँ पे दिखा दिया बेटा, राइट, ऐसे लाइक दिस। तो बेटा अब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कि दिस वेलोसिटी इज वी कैन से u। तो बेटा ये जो वेलोसिटी है एट पॉइंट ए, वी कैन से दिस वेलोसिटी इज u, राइट। और बेटा इसके बाद देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे वी कैन से दिस पॉइंट इज b, और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसको बेटा मान लेते हैं दिस वेलोसिटी इज v, राइट, दिस वेलोसिटी इज v। तो बेटा इसको नाम दे देते हैं ए बी, ये c मान लेते हैं और ये d मान लेते हैं और ये o मान लेते हैं। और यहाँ तक का बेटा टाइम जो है वो t है, यहाँ पे टाइम 0 है। ये एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज़ द टाइम एक्सिस एंड दिस इज़ द वेलोसिटी एक्सिस, राइट। ये ऊपर की तरफ जा रही है और ये बेटा इन मीटर पर सेकंड है, और ये किस में है? इन सेकंड है बेटा, राइट। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकालना है, तो बेटा हमें पता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या होता है। तो बेटा वेलोसिटी टाइम रिलेशन होता है v दैट इज़ इक्वल टू u प्लस ए इंटू टी। दिस इज़ वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन, समझ रहे हो, इसमें वेलोसिटी और टाइम है। तो बेटा इस पॉइंट को भी मैं डॉटेड पॉइंट्स के साथ ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ लाइक दिस। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये वाला जो था दिस डिस्टेंस इस वी कैन से इस u, राइट। ये वाला जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज वी कैन से v, और ये बचा हुआ क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज़ v माइनस u, यही होगा बेटा। दिस डिस्टेंस इज वी कैन से v, और ये अगर u था तो दिस इज़ इक्वल टू v माइनस u, राइट बेटा। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपली आपको समझ आ गया होगा, राइट। तो बेटा अब इसके बाद देखिए, अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे बेटा जो पॉइंट है बेटा हमारे पास ए डी पॉइंट है, ये किसके पैरेलल है? ओ सी के पैरेलल है। तो मैं मानूंगा कि जो इसने टाइम कवर किया ए से लेकर डी तक जाने के लिए, वही टाइम ओ से लेकर सी तक जाने के लिए लगा होगा, और वी कैन से दिस टाइम इज टी। ये जो टाइम है इसको क्या मान लिया? टी, राइट। अब बेटा यहाँ पे मैं कुछ बेसिक पॉइंट लिख देता हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए। तो बी सी जो है, बी सी की वैल्यू जो है वो क्या है बेटा? बी सी इज़ इक्वल टू वी, राइट। और क्या दे रखा होगा बेटा? डी सी यू, राइट। तो बेटा हमने निकालना है बी डी। बी डी इज़ इक्वल टू दिस, बी डी इज़ इक्वल टू बी सी में से अगर मैं डी सी माइनस कर दूंगा, सो वी विल गेट बी डी। सो बी डी इज़ इक्वल टू वी माइनस यू, राइट। तो यहाँ तक तो हमें बिल्कुल समझ आ गया, बिल्कुल सही। तो बेटा अब हम यहाँ पे इस डायग्राम से देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट किसके इक्वल है? सो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन, राइट। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन विच इज़ इक्वल टू बी डी डिवाइड बाय ए डी, राइट। बी डी ये वाला, ठीक है। वेलोसिटी का चेंज तो बेटा इसी में दिख रहा है, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यू थी, फाइनल वेलोसिटी वी थी, सो दिस इज द चेंज वी माइनस यू, और वी कैन से बी डी वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, राइट। तो बेटा इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन बन जाएगी, सो दिस इक्वेशन विल बिकम
एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलेरेशन टाइम इज इक्वल टू, ये टी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू वी माइनस यू, राइट। सो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, राइट। कौन से वाले के लिए? फॉर पोजीशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन, राइट बेटा। तो बड़ा इजी था बेटा। अब हमने अगले वाला डायग्राम बनाते हैं और अगला पार्ट करते हैं, और वो पार्ट कौन सा है? दैट इज़ इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। देखिए डायग्राम मैंने पिछले वाला ले लिया है, सेम कॉपी डायग्राम। तो बेटा यहाँ पे देखिए, अब हमने पोजीशन टाइम का रिलेशन निकालना है बेटा, पोजीशन और टाइम का रिलेशन। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, इसमें बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट एस, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय एस, दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। एस क्या है? एरिया अंडर कर्व। और एरिया अंडर कर्व में क्या बेटा? एरिया अंडर कर्व। कौन कौन आ रहा है एरिया अंडर कर्व में? ओ, ए, बी, सी, डी, सी, ओ, यही आ रहा है बेटा। तो बेटा ये जो एरिया अंडर कर्व है बेटा, ये किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। बेटा या तो हम ट्रेपीजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है मैं उस फॉर्म में भी बता देता हूँ, विच इज़ एरिया इक्वल टू, यहाँ पे बेटा ये देखो एक रेक्टेंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है। सो दिस इज़ द रेक्टेंगल, दिस इज एरिया अंडर कर्व इज सम ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसको हम लिख देंगे दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। अब हमें दोनों के फॉर्मूले पता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो बेटा ये वाला रेक्टेंगल आ गया हमारा, तो इसकी लेंथ कितनी है बेटा? ये वी यू इसकी लेंथ है, और ब्रेड्थ कितनी है? ओ सी, दैट इज़ टी। तो इसको लिखेंगे ए ओ क्रॉस ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना आ गया बेटा? बेस आ गया बी डी, और हाइट आ गई बेटा ए डी। तो हाफ इंटू ए डी या ए डी इंटू बी डी, जैसे मर्जी आपको सही लगता है, ठीक है, ट्राइंगल का। तो बेटा आप वैल्यू पुट कर देते हैं। जो ए सी है वो किसके इक्वल है? ए सी जो है, सॉरी ए डी जो है, ए ओ जो है सॉरी, वो यू के इक्वल है। ओ सी जो है वो किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू टी। ए डी किसके इक्वल है? ए डी ओ सी के इक्वल है, ये भी टी। और बी डी किसके इक्वल है बेटा? बी डी दैट इज इक्वल टू वी माइनस यू। समझ रहे, ये रहा बी डी। तो वैल्यू पुट की तो ये बन गया बेटा यू टी प्लस हाफ वी माइनस यू इंटू टी, राइट, वी माइनस यू इंटू टी। तो बेटा पिछली इक्वेशन में देखो वी माइनस यू जो है वो किसके इक्वल है? ए टी के इक्वल है। तो अगले वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये वाली इक्वेशन में पुट किया, तो दिस इक्वेशन विल बिकम यू टी प्लस हाफ हाफ वी माइनस यू की वैल्यू क्या है? दैट इज़ ए टी। तो वी माइनस यू की वैल्यू है पिछली इक्वेशन में, अभी मैंने आपको दिखाया ए टी इंटू टी। तो बेटा ए टी इंटू टी क्या हो गया? ए टी स्क्वेयर। सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। क्लियर। अब बेटा पढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो बेटा थर्ड क्या बेटा? थर्ड हमें बता रहा है दैट इज़ पोजीशन टाइम रिलेशन के बारे में बता रहा है। तो बेटा पोजीशन टाइम रिलेशन के बारे में बता रहा है, तो फिर से बेटा इसको हम करते हैं डायग्राम को पेस्ट, राइट। तो मैं यहाँ पे डायग्राम को कर दिया मैंने पेस्ट, राइट। तो यहाँ पे बेटा इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ, राइट। हाँ अब ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखिए, अब इस बेसिक से थर्ड इक्वेशन को, इसमें भी बेटा वही सेम कॉपी पेस्ट जैसे पीछे किया था, ठीक है। एस दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ट्राइंगल प्लस सम ऑफ रेक्टेंगल। तो बेटा यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, यहाँ तक आपने कॉपी पेस्ट करके लिख देना इसको, यहाँ तक बेटा कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। यहाँ तक भी क्यों बेटा, इस पॉइंट तक आप कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हो, ठीक है, इस पॉइंट तक कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हो।
तो बेटा यहाँ पे बचेगा क्या, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर देते तो मैं इसी इक्वेशन तक यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से बेटा इसको उठाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इसको उठाया, राइट, और मैंने किया इसको कॉपी, और नेक्स्ट पेज पे मैं कर रहा हूँ इसको पेस्ट, राइट। तो मैं नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे कर देता हूँ इसको पेस्ट, राइट। तो मैं इसको उड़ा देता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है, यहाँ पे ये जो लिख रखा है इसको मैं उड़ा देता हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा कितना इजी हो गया, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा लिख दिया, इसको थोड़ा ऊपर करके रख देते हैं, ठीक है। तो बेटा इसको यहाँ पे एक सेकेंड, ऐसे लिख देते हैं बेटा, राइट। तो बेटा अब यहाँ पे देखो, अगर हम ध्यान से देखें, ये इसके यहाँ पे था, राइट। तो बेटा अगर हम ध्यान से देखें, दिस इज़ वेलोसिटी, ठीक है। तो एरिया वही सारा का सारा कॉपी पेस्ट जो हमने पीछे किया वो सारा का सारा कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब बेटा देखो सिर्फ एक स्टेप मैं लिखूँगा और आंसर आएगा। बेटा यहाँ पे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये आ गया यू टी प्लस हाफ वी टी, समझ गए। यहाँ पे हाफ इंटू वी इंटू टी, एक बार माइनस हाफ इंटू यू इंटू टी, क्लियर। ये यू टी में से फुल यू टी में से आधा यू टी माइनस करोगे तो आधा यू टी बच जाएगा, तो आधा यू टी, तो यहाँ पे बचा हाफ यू टी प्लस हाफ वी टी, समझ गए। तो बेटा यहाँ पे टी हाफ टी कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच गया वी प्लस यू या यू प्लस वी, कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, समझ आया बेटा यहाँ तक। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इसमें देखिए बेटा, अब हमने क्या ऐड करना है, सिर्फ एक ही टर्म ऐड करनी है। वो टर्म क्या बेटा, अगर हम ध्यान से देखें वो टर्म कौन सी है, तो बेटा वो जो टर्म ऐड करनी है, दिस इज़, जैसे v माइनस यू जो था वो किसके इक्वल था, ए टी के इक्वल था बेटा। तो v माइनस यू अपॉन ए की वैल्यू t हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर। तो इसका मतलब ये s की वैल्यू क्या बन गई, s इज इक्वल टू वी प्लस यू डिवाइड बाई 2, और t की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर देनी है। सो दिस विल बी इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई ए। तो इसको सॉल्व किया, a प्लस बी ए माइनस बी, तो बेटा ये एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो a प्लस बी मतलब v प्लस यू, v माइनस यू इस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 इंटू ए, नीचे हो गया 2a, विच इज़ इक्वल टू s के इक्वल है बेटा, राइट। ये किसके इक्वल था, s के इक्वल है, और ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, सो दिस इक्वेशन विल बिकम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 2as, क्लियर। तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस ग्राफिकल मेथड इक्वेशन। तो होप आपको समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक इट, थैंक यू।